नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रदेश में बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल की अगुवाई में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। तिरंगा यात्रा को लेकर बोले कृषि मंत्री, जेपी का निर्णय था कि यात्रा बैल से शुरू कर लोहारू में खत्म की जाए। हजारों ट्रैक्टरों के काफिले के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि शहीदों की याद में प्रदेश के हर हलके में बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जाए और ये यात्रा 1 अगस्त से 14 अगस्त तक निकाली जाएगी। उन्होंने कहा, भाजपा ने हर महापुरुष की याद में बड़े समारोह की शुरू। तिरंगा यात्रा देश के शहीदों की याद में निकाली जा रही है। बहल से सुबह 10 बजे शुरू हो रही थी तिरंगा यात्रा। सुबह से चल रही तेज बरसात के कारण कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जो तिरंगा यात्रा निकाली उसका समय 8:30 बजे से बदलकर 10 बजे तक का हुआ था। बल्लभगढ़ में शहीदों के नाम तिरंगा यात्रा का हुआ शुभारंभ। शहीद स्मारक राजा नाहर सिंह पार्क में शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि के बाद शुरू की गई तिरंगा यात्रा। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा। भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा रहे यात्रा में मौजूद। संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी तिरंगा यात्रा निकलने पर विरोध न करने का निर्णय लिया। 1 अगस्त से शुरू हो रही बीजेपी की तिरंगा यात्रा का किसान नहीं करेंगे विरोध। तिरंगा यात्रा पर योगेंद्र यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, बीजेपी किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी किसानों से भिड़ंत करना चाहती है, जिससे किसानों पर तिरंगे के अपमान के आरोप लगे। बीजेपी की चाल को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया कि हरियाणा में बीजेपी की तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं होगा। यादव ने कहा, हम इनकी यात्रा को नजरअंदाज करेंगे। किसान भाइयों से अपील है, इन यात्राओं का विरोध न करें। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में अवैध खनन पर बैन लगाया गया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार के राजस्व को लगभग 203 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ और 2020-21 में यह लाभ बढ़कर 1035 करोड़ हो गया। बल्लभगढ़ विधानसभा में देश के कोने कोने से लोग रहते हैं और उनका यह प्रयास है कि बल्लभगढ़ विधानसभा में किसी भी तरह लोगों को परेशानी ना हो और ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो सके। मंत्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले ना कोई नया सरकारी स्कूल, ना लघु सचिवालय, ना सभागार और ना ही नया कॉलेज था, लेकिन प्रदेश की सीएम के आशीर्वाद से वे बल्लभगढ़ में यह सभी शिक्षण संस्थान बनवाने में सफल रहे। कमर्शियल वाहनों पर शर्मा ने कहा कि सरकार के नियमों का पालन न करने वाले वाहनों पर सरकार सख्त है और इसके लिए बकायदा 10 साल का नियम है। डोसी के गांव कुलताजपुर में च्वयन ऋषि की तपोभूमि स्थल पर बनेगा पर्यटन स्थल। च्वयन ऋषि की तपोभूमि डोसी की पहाड़ी दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान की सीमाओं पर स्थित है। पहाड़ी का हरियाणा बालबाग नारनौल में तो राजस्थान वाला बाग झुंझुनू में स्थित है। नांगल चौधरी से विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने डोसी की पहाड़ी पर पर्यटन स्थल बनाने की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने नारनौल दौरे पर यहां पर्यटन स्थल बनाने को लेकर हरी झंडी दे दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जल्द ही पहाड़ी पर पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। डोसी की पहाड़ी का भारत की संस्कृति और इतिहास में विशेष स्थान है। इस पहाड़ी का जिक्र हमें हिंदू पुराणों और महाभारत में मिलता है। फरीदाबाद में एक बार फिर श्री बालाजी होटल पुलिस ने छापेमारी की। लगभग 3 दर्जन युवक युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिन पहले भी पुलिस ने नीलम बाटवा रोड स्थित
द अर्बन होटल पर छापेमारी की थी, जिसमें 44 युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया था। इंद्री के गांव भादसों में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। युवक ने अपने 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा और बाद में खुद भी फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। जानकारी के अनुसार मृतक ने अपने 3 साल के लड़के 6 साल की लड़की को फांसी के फंदे पर लटकाने के बाद खुद भी फांसी लगा ली। परिजनों का कहना है कि मृतक की पत्नी ने पड़ोसी के साथ शादी कर ली थी, जिसके बाद से पति तनाव में आ रहा था और पत्नी के बार बार फोन पर धमकी देने से तनाव में था मृतक। कुरुक्षेत्र की मारकंडा नदी में युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। पुलिस ने शव का कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि मृतक के परिजनों के अनुसार युवक 3 दिन से लापता था, जिसकी पुलिस और परिजन खोज भी कर रहे थे। 24 वर्षीय युवती ने होटल में की आत्महत्या। युवती बल्लभगढ़ की रहने वाली। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से जांच करा शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेजा। पलवल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस अड्डे पर स्थित दुकानों को ध्वस्त कर दिया। दुकानदारों ने जेसीबी से दुकानों को तोड़कर सामान के ले जाने के आरोप लगाए थे। दुकानदारों ने दुकानों को खाली करवाने की साजिश जताई। मौके पर विधायक दीपक मंगला और पुलिस टीम पहुंची थी। पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बचती दिखी। फतेहाबाद के जगजीवनपुरा में चोरी करते हुए 2 युवकों का मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया। ये चोर मोहल्ले के कई घरों में चोरी की वारदात अंजाम को दे चुके हैं। पानीपत के गांव नारा में कुछ दबंगों ने घर में घुसकर आग लगा दी, जिसके चलते घर में खड़ी एक बुलेट समेत 2 बाइक जलकर आग हो गई। साथ ही घर में रखा सारा सामान भी खाक हो गया। घर में सोए सभी लोगों को घटना की जानकारी उस वक्त मिली जब आग की तेज लपटें और घर में धुआं ही धुआं हो गया। परिवार वाले आनन फानन में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित परिजनों ने बताया कि इससे पहले भी दबंगों ने उनके चाचा की टांग तोड़ दी थी, जिसमें पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन अब घर का नाश कर दिया। थाने में 5 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह हुई बारिश से एक बार फिर मौसम सुहाना हो गया है। वहीं राजधानी के कई इलाकों में बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। लगातार हो रही बारिश से फरीदाबाद की सड़कों पर जल हो गया है। बल्लभगढ़ के एसडीएम कार्यालय में भी भरा बारिश का पानी। जलभराव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। एक्सकॉट, मुजेसरा, बाटा चौक, नीलम चौक और अजरौंदा चौक के पास भी सड़कें जलमग्न। गुहाना में 70 mm बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश के कारण मकान की छत गिरी। छत गिरने से पति और पत्नी मलबे में दबे। मौके पर लोगों की पति पत्नी को बाहर निकाला। बल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 2 के पास पौधारोपण किया। सेक्टर 64 और 65 में भी पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। बल्लभगढ़ को हरा भरा बनाने के लिए लगातार पौधारोपण किया गया। कैबिनेट मंत्री ने अपील की है कि पौधा के देखभाल अपने बच्चों की तरह करें। पौधे को पेड़ बनाने तक देखभाल की जरूरत होती है। पंचकुला में पुलिस ने गुमशुदा बच्चे को अपने परिवार से मिलाया। ट्रांसलेटर की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को परिवार से मिलाया। कुछ महीने पहले नेपाल से अपने परिवार के साथ आया 10 साल का नाबालिग अचानक गायब हो गया था। नाबालिग पंचकुला शहर की सड़कों में भटक गया और परिवार से बिछड़ गया था। पंचकुला में कई दिनों से हो रही बारिश के चलते लोगों के साथ साथ किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है। किसानों का बारिश से नुकसान हो रहा है। दर्जनों गांवों की जमीन जलमग्न हो चुकी है। किसानों के खेतों में बारिश का पानी तबाही लेकर आ रहा है। धान की फसल में कई फुट ऊपर तक पानी जमा हो गया। बारिश के चलते सेक्टर 16 और 17 के साथ लगती राजीव इंदिरा कॉलोनी अभयपुर में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया।
चरखी दादरी में बारिश की वजह से शहर जलमग्न हो गया है। रविदास नगर में 3 फुट तक जमा पानी। लोगों का कहना है कि पानी निकासी को लेकर पिछले काफी समय से प्रशासन से गुहार लगा चुका है, समस्या का कोई समाधान नहीं। टोहाना की गुप्ता कॉलोनी में जलभराव की समस्या से परेशान लोगों ने रोड जाम कर लिया, नारेबाजी करते हुए चेतावनी भी दी। लोगों का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी न होने से पानी सड़कों के साथ साथ उनके घरों में भी घुसा है। नूह में तेज बारिश के चलते 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिरा। मलबे में एक ही परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोग दबे, हादसे में बच्ची सहित 2 की दर्दनाक मौत। ग्रामीणों ने मकान गिरने की आवाज सुनने के बाद मलबा हटाने की कोशिश की, पुलिस को जानकारी दी। रोहतक में गांव खरावड़ के पास IMT फेज 3 के इलाके में धमाका हुआ। शहर के लिए आया एक शख्स बुरी तरह से घायल। रेवाड़ी में हथियारबंद बदमाशों ने दुकान में घुसकर व्यापारी से मारपीट की। बदमाश लूट के इरादे से आए थे। व्यापारी के शोर मचाने पर बदमाश अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सके और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने शार्प शूटर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दिन दहाड़े हत्या का आतंक फैलाकर अपराध की दुनिया में नाम कमाना आरोपी का शौक। एसीपी क्राइम का कहना है कि क्राइम ब्रांच ने बिलासपुर के रहने वाले शूटर को गिरफ्तार कर आधा दर्जन हत्या की वारदातों का खुलासा किया। आरोपी बीते 1.5 साल से एक के बाद 6 हत्या की वारदातों को अंजाम दे चुका था। नूह में आपसी कहासुनी को लेकर मारपीट और झगड़ा कर अवैध हथियार से फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस ने झगड़े में इस्तेमाल अवैध हथियार लाठियां बरामद की है। मामले में 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। पानीपत में जीटी रोड पर ट्रक और बस में टक्कर हो गई। हादसे में बस में बैठी 2 दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल। बस में 50 से ज्यादा सवारियां बैठी थी। निजी बस लखनऊ से सवारियां लेकर पंजाब जा रही थी। करनाल से रामनगर इलाके में युवक ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की। युवक घर में अकेला रह रहा था। पत्नी झगड़ा करने के बाद मायके चली गई थी। पड़ोसी महिला ने पुलिस को सूचना दी कि युवक की खुदकुशी कर ली। पुलिस ने युवक के रिश्तेदारों को सूचित किया। फरीदाबाद में प्लास्टिक का दाना बनाने की कंपनी में भयंकर आग लगी। आग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया। जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था कि पुलवामा के तराल के जंगल में आतंकी छिपे थे। गुरुग्राम में नगर निगम की बैठक हुई, जिसमें मेयर निगम, कमिश्नर और सभी निगम पार्षद मौजूद। जीएमडीए के विकास कार्य न कराने पर पार्षदों ने सदन में मुद्दा उठाया। कहा कि नगर निगम के क्षेत्र में जीएमडीए का दखल न रहे। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर चट्टानें गिरने का सिलसिला जारी। चट्टानों की चपेट में कार और स्कूटी आई। पलवल में अमृत जल योजना के तहत चल रहे काम में विवाद खत्म नहीं हो रहा है। मोहन नगर के बाद अब दोलागढ़ में भी विवाद उत्पन्न। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटिया निर्माण सामग्री का विरोध जब उन्होंने किया तो ठेकेदार ने उन पर रिवॉल्वर तानकर कहा कि ऐसे ही काम होगा, जिसमें दम है रोक के दिखाए। फतेहाबाद में स्वरे बाजार होमगार्ड ने की युवक की पिटाई। पिटाई का वीडियो वायरल। युवक ने चालान टीम को देखकर भागने की कोशिश की। चश्मेदीदों का कहना है कि चालान टीम को देखकर युवक भागने लगा। गुस्साए होमगार्ड ने अपने साथी के साथ मिलकर उसकी पिटाई की। पलवल पुलिस को कामयाबी मिली। सीआईए ने बैंक से 95 लाख रुपए की डकैती मामले में खुलासा करते हुए आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। कालावली में गांव दादू साहिब के गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इंडिया सुप्रीम कोर्ट कमीशन के चेयरमैन के कार्यक्रम का किसानों ने विरोध किया। पानीपत में 25 वर्षीय राजमिस्त्री की मजदूर ने कैंची धोपकर हत्या कर दी। मृतक के साथ मजदूरी का काम करने वाले युवक ने झगड़े के दौरान हमला किया।
12वीं का रिजल्ट आने के बाद सिरसा के महाराजा अग्रसेन स्कूल में छात्रों को परीक्षकों ने हंगामा किया। हंगामे के बाद स्कूल के गेट को बंद कर दिया गया। स्कूल ट्रस्ट के प्रधान ने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। करनाल से सांसद संजय भाटुआ ने कहा है कि पिछली सरकारों ने शहीदों के लिए कुछ नहीं किया। पिछली सरकारों ने तो केवल चाचा नेहरू परवाने लगे हैं और ये एक परिवार तक ही सीमित रह गया। बीजेपी की सरकार बनने पर शहीदों को बड़ा सम्मान मिला है। उन्होंने कहा है कि सैनिकों को सम्मान दिया जा रहा है। मानसून की बरसात में इस बार नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य कई विभागों की पोल खोलकर रख दी गई। इसके साथ ही कॉस्टली अनाज मंडी में खुले में रखा अनाज भी अंकुरित हो गया। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बरसात हो रही है, जिसकी वजह से क्षेत्र में जलभराव जैसी स्थिति देखने को मिली। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस भी विभाग की वजह से यह अनाज अंकुरित हो रहा है, उसी विभाग के अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सोना में एक नाबालिग छात्रों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों पर दुष्कर्म के आरोप। करनाल में रिकॉर्ड तोड़ बरसात ने कृषि क्षेत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया। भारी बारिश ने तेजी के साथ सब्जियों की पैदावार को अपनी चपेट में लिया। बरसात के कारण मैदानी इलाकों में लेकर पहाड़ी क्षेत्र में सब्जियों की उपज बर्बाद। सब्जियों के भाव बढ़ने से आम आदमी की थाली में सब्जी गायब हो सकती है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के साथ सब्जियों के बढ़े दाम। दिल्ली सरकार की तर्ज पर मुफ्त बिजली और पानी की मूलभूत सुविधा हरियाणा में भी देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली, पानी, किसानों को मुफ्त ट्यूबवेल कनेक्शन और महंगे पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाया और उसे लिखे हुए स्लोगन शक्ति पर चिपकाकर प्रदर्शन किया। झज्जर पुलिस ने हत्या, धमकी और धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने 41,786 नए मामले। देश में एक दिन में 542 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश में अब एक्टिव केस 4,04,000 के पार। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 29 नए मरीज। भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। रानी रामपाल की कप्तानी वाली इस टीम का सामना अब ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारत की नजर आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के मुकाबले पर थी। भारत को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए आयरलैंड का हराना जरूरी था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को एक और झटका लगा है। बॉक्सिंग में पूजा रानी का सफर खत्म। पूजा बोरा की हार पर पिता ने कहा कि कोरोना की वजह से नहीं कर पाई सही प्रदर्शन। चीन की मुक्केबाज को लंबाई का मिला फायदा। टोक्यो ओलंपिक में भारत को लगा झटका। महिला एकल के सेमीफाइनल मुकाबले में हारी भारतीय शटलर पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को चीन की खिलाड़ी ने 18-21 और 12-21 से हराया। डिस्कथ्रो में भारत की कमलप्रीत कौर ने गजब का प्रदर्शन किया। डिस्कथ्रो में भारत की कमलप्रीत कौर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।